आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क और पीओ के लिए कंप्यूटर के कुछ सवाल जो मेंस में आ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये जो वीडियो है वो पार्ट 4 है, चैनल पे पार्ट 1 से 3 भी है। यदि आपने उन तीनों पार्टों को नहीं देखा तो सबसे पहले उनको देखिए, ठीक है। और डेली का कंप्यूटर के ऊपर एक वीडियो आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो की नोटिफिकेशन हर रोज़ आपको मिलती रहे। रात को 10 बजे हर रोज़ कंप्यूटर का एक वीडियो जो है वो आपके पास आता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपका कोई क्वांट और रिद्धिम में कोई डाउट हो तो आप इस आईडी पे मुझे भेज सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आंसर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो सबसे पहला सवाल जो है, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड ऑन इन द, तो कहाँ पे लोकेट होते हैं? तो वो होते हैं सिस्टम यूनिट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, तो जो निम्न में से 4 ऑप्शन है उसमें से 3 जो है वो इनपुट डिवाइस है लेकिन एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें से स्कैनर, माउस और कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है लेकिन प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो आपको याद रखना है कि ये जो सब है ना वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इनपुट डिवाइस, तो फिर से वही कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस। देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या फिर निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है तो आपको देख के पता चलेगा कि स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। और आपको याद रखना है कि ये जो है वो आउटपुट डिवाइस है, तो यदि आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछे तो याद रखना ये जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस हमने पहले देखे। ये याद रखिएगा, कंप्यूटर की जनरेशन पर भी कई बार सवाल आते हैं। तो उसमें सवाल आता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, वो पूछते हैं। और कई बार टाइम फ्रेम भी पूछते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, कौन सी जनरेशन में क्या यूज़ होता है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी आ गई, उसके बाद वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ होता है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो आपको बताना है। तो प्रिंटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लैंक ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो कि सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन, कहाँ पे लोकेट होती है? तो मदरबोर्ड पे। आंसर ये था, ठीक है सर। ये इसका आंसर जो है वो बी है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको याद रखना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोई भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द टर्म बीट, बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। स्ट्रिंग ऑफ 8 जीरो एंड 1 इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं बाइट। इसका आंसर है बी। और इस वीडियो का लास्ट सवाल, ब्लैंक इज अ डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन, और उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। 10 सवाल, डेली के 10 सवाल भी आप करते हैं तो धीरे 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 बहुत सारा हो जाएगा।
मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि कंप्यूटर के लिए आपको अभी से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ दिन में आधा घंटा दीजिए, लेकिन टाइम अलॉट कीजिए। प्री का रिजल्ट आने के बाद कंप्यूटर पढ़ना फ़ायदा तो करेगा, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है, जितना अभी से आप पढ़ेंगे उतना करेगा। तो अभी से पढ़िए ताकि कंप्यूटर में भी अच्छे स्कोर आप स्कोर कर पाए। वरना आप पूछ सकते हैं, जो स्टूडेंट होंगे वो सब बताएंगे कि कंप्यूटर स्कोरिंग है, लेकिन वो तब स्कोरिंग है जब आपको आता हो, नहीं आता है उनके लिए ये भी बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।